7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर पूरे देश में वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर ऐड किए जाते हैं और ये सारे के सारे वोट बीजेपी को जाता है। उन्होंने ये 5 तरीका बताया जिससे फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी कि यही वोटर अलग अलग बूथ और अलग अलग स्टेट में एक ही वोटर वोट देते हैं। दूसरा, फेक और नॉन एलिजिबल पर रजिस्टर्ड वोटर। तीसरा, एक ही एड्रेस पर ढेर सारी वोटर, जैसे कि 10 बाय 10 स्क्वायर फीट में 70 से 80 वोटर निकला। चौथा, ऐसा वोटर्स जो उनके कार्ड पर फोटो ही नहीं दिख रहा है। पांचवा, ऐसा वोटर्स जिसका उम्र 70 से 80 वर्ष हो रहा है लेकिन वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। चलिए जानते हैं इन्हीं सारी मुद्दों को इस वीडियो में। क्या राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो सब गलत था, या तो फिर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर देश में वोट चोरी कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब मुझे इलेक्शन कमीशन पर डाउट हुआ तब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक डाटा और फोटोज वीडियोज मांगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे ये सब देने से मना कर दी। उन्होंने उसको फिजिकल डाटा दिया। आप सोच के देखिए, एक विधानसभा का आपको लाखों वोटर्स ID दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस पे आप मैनुअली चेक कीजिए इसमें जो भी वोटर्स है ये दूसरा जगह रजिस्टर्ड है या नहीं, और बोला जाए कि सिमिलर नाम तो नहीं है ना। आप सोच कर देखिए कितना टफ वर्क है। लेकिन उन्होंने ये फिजिकल डाटा पर भी काम करना शुरू कर दिया और 6 मंथ और 30 से 40 लोग का टीम मिलकर ये 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट निकाले। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए। और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी 25 सीट से जीते हैं। यदि मुझे डिजिटल डाटा पूरे भारत का मिल जाए तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर ये फर्जी वोट चोरी किया है और तब ये प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने 1 लाख वोट का जो एलिगेशन लगाया था उसमें जो पहला था वो था फर्जी वोटर, उसका संख्या लगभग 11,965 है। डुप्लीकेट वोटर्स, 1 वोटर appearing multiple times on the voter list. इस वोटर का एक ही नाम अलग अलग लिस्ट में है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा इसमें से कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो मध्य प्रदेश में वोट देते हैं, यूपी में देते हैं और महाराष्ट्र में भी देते हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? दूसरा क्लेम जो राहुल गांधी ने किया वो था फेक एंड नॉन वायलेंट। लगभग उसमें 40,000 से ज्यादा वोटर्स का एड्रेस 0 है। आप सोच के देखिए, किसी का एड्रेस तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे वोटर्स के नाम पर 0 एड्रेस पे लिखा है। एक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। आप सोच कर देखिए ये कैसे हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें से कुछ फादर्स का नाम कुछ भी लिखा है, ABCDEFG, जो भी टैप हो गया है ना वही उनका नाम है। फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। और ऐसे वोटर्स की संख्या 40,009 है। और जो तीसरा क्लेम किया गया था वो था बल्क वोटर एंड सिंगल एड्रेस, मतलब एक ही एड्रेस के ऊपर 50 से ज्यादा लोग वोट करते हैं और इसकी संख्या लगभग 10,452 है। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ERO ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। और जो चौथा क्लेम किया गया था वो था इनवैलिड फोटो। 4,132 ऐसे वोटर्स है जिसके ऊपर कोई फोटो ही नहीं लगा है। अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर IDs पे वोट दिया गया है। और यदि लगा भी है तो यदि आप जूम करके भी देखेंगे आप तो उन सारे फोटो में किसी को पहचान नहीं सकते हैं।
मान के चलो 10-20 रह सकता है तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, लेकिन 4-4 हजार निकले तो आप तो इसे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहेंगे। और यदि यह नंबर सही निकला तो आप इसे फर्जीवाड़ा कह सकते हैं। और जो 5वां क्लेम था वो था फॉर्म 6। फॉर्म 6 बेसिकली नए वोटर्स के लिए होते हैं और उसका उम्र 18 साल 22 साल ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा 33,692 ऐसे वोटर्स है जो फॉर्म 6 का मिसयूज करते हैं, और उन्होंने कहा 70-80 वर्ष होने के बाद भी उन सब का नाम फर्स्ट टाइम वोटर लिस्ट में मिला। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? और ये सारे क्लेम जो किया वो राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महापुरा असेंबली सीट पर लेकर किया, जिसमें लगभग 1,250 फेक वोटर्स मिले। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारे सबूतों को लेकर एक्सप्लोर किया तो पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कुछ सेकंड के अंदर ट्वीट करके कहा यह एलिगेशन मिसलीडिंग है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, बस उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि ये मिसलीडिंग है। और उन्होंने कुछ देर के बाद कहते हैं कि यदि राहुल गांधी इन्हें सच मानते हैं तो मेरे एफिडेविट पे साइन करके दीजिए और तभी मैं इनका जांच करूंगा। इंडिया टुडे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें राहुल गांधी ने मुन्ना रेड्डी हाउस नंबर 35 में पर 80 वोटर्स होने का दावा सही निकला। यह 10 से 15 स्क्वायर फीट का एक कमरा है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति रहते हैं और इस घर का ऑनर जो है सो बीजेपी से जुड़ा जयराम रेड्डी है। लेकिन ऐसे घर में 80 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड थे। और ऐसे एलिगेशन यदि सही निकल रहा है तो हम लोग को मन में एक ही डॉट चलेगा, क्या मेरा देश डेमोक्रेसी है या फिर नहीं।